सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। तो चलिए पाठ के माध्यम से जानते हैं कि सम्राट अशोक का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह युद्ध करना छोड़ देते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी दी गई है। जब सम्राट ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने सदैव के लिए युद्ध करना त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बच्चों, ये पाठ हमें जानकारी देता है कि किस प्रकार से कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें भयंकर नरसंहार हुआ था, यानी कि आदमी मारे गए थे। उसको देखकर सम्राट अशोक का हृदय बदल जाता है और वो जिंदगी भर युद्ध ना करने की शपथ लेकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। पाठ का उद्देश्य है अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना, कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं करनी चाहिए, रक्तपात नहीं करना चाहिए। ये पाठ हमें यही सिखाता है। पहला दृश्य है पाठ का। तो बच्चों, पहले दृश्य में क्या होता है? युद्ध के मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहर रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। तो बच्चों, ये ना एक तरीके से नाटक की तरह यहाँ पर दिखाया गया है पाठ। तो इसमें पहला दृश्य चल रहा है नाटक का, कि कैसे युद्ध का मैदान का दृश्य दिखाया गया है कि युद्ध के मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर यानी कि हम कह सकते हैं तंबू, टेंट, वो लगे हैं। और वहां पर क्या है? उस पर मगध की पताका फहर रही है, मगध राज्य की। और फिर क्या हो रहा है? साथ ही साथ सम्राट अशोक का शिविर भी है वहीं पर पास में ही। संध्या खत्म होने वाली है और आकाश में तारे भी निकल आए, रात का समय है और दीपक जल रहे हैं। और अपने शिविर में अशोक सम्राट जो है वो टहल रहे, यानी कि घूम रहे, चक्कर लगा रहे इधर से उधर। उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है और फिर वो एकदम से अपने आसन पर बैठ जाते, कुछ सोचते हुए। अशोक क्या कहते हैं? अशोक स्वतः यानी कि अपने आप से कहते हैं, 4 साल से युद्ध हो रहा है, 4 साल हो गए युद्ध को, और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। कलिंग पर वो विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? मतलब अपने मन में ये सोच रहे हैं कि 4 साल से युद्ध चल रहा है, लाखों सैनिक मर गए, घायल भी हो गए, लेकिन पता नहीं अभी भी हमें विजय नहीं हुई मिली, और पता नहीं क्या इसका नतीजा निकलेगा, ये सोच रहे हैं। तभी द्वारपाल का प्रवेश होता है। जो उनका द्वारपाल है, द्वार की रक्षा करने वाला, वो अंदर आता है। द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन, एक संवाददाता आना चाहता है। एक संवाददाता यानी कि सूचना देने वाला आना चाहता है आपके पास। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है अंदर। अंदर आता है, सम्राट अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। क्या है? शुभ संवाद की अच्छी सूचना लाया है, गुप्तचर सम्राट लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक खुशी से कहता है, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, यानी कि वो मारे गए। अब कोई राजा ही कहीं का और वो मारा जाए तो यानी कि विजय हो गई, वो ये सोचकर खुश हो रहा होता है। क्या कलिंग जीत लिया गया है? संवाददाता चुप रहता है। तो पूछता है, क्या कलिंग को जीत लिया हमने? तो वो चुप हो जाता है। जो संवाददाता है यानी कि जो मैसेज लेकर आया, वो चुप हो जाता है। अशोक क्या कहता है, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? क्यों नहीं जवाब दे रहे मेरी बातों का? कहता है संवाददाता धीरे से कहता है, बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। अभी भी दुर्ग के जो जो किला है, जो कलिंग का, उसके जो दरवाजे हैं वो अभी भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? तो फिर मैं कह ही नहीं सकता कि कलिंग को हमने जीत लिया है। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है क्या? कलिंग दुर्ग के गुस्से से कहता है कि क्या कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए गुस्से से एकदम खड़ा हो जाता है, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। तो गुस्से से ही कहता है कि जाओ, सेनापति से कहो जाकर कि कल सेना का संचालन खुद करेगा अशोक, और अगर बंद है तो खुल जाएंगे, नहीं तो हमारी सेना वापस आ जाएगी, वापस लौट जाएगी।
और फिर उसे जाने का संकेत कर देते हाथ से कि जाओ। दूसरा दृश्य है अब। दूसरा दिन प्रातःकाल सुबह का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। शस्त्र धारण किए हुए उन्होंने और घोड़े पर बैठे हुए सम्राट अशोक। उनके पास उनका सेनापति उपस्थित है, मतलब पास में सेनापति खड़ा है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। सामने उनका के सामने कलिंग का किला है जिसके दरवाजे अभी भी बंद है। अशोक कहता है अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए, अपने सैनिकों से कहता है, मेरे वीर सैनिकों, 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। लगातार 4 साल से हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए अभी तक कलिंग को। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहर रही है। किसी भी किले पर क्या है? मगध की पताका नहीं है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। महाराज मारे गए, सेनापति कैद है, फिर भी कलिंग अभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, हमारे सामने घुटने नहीं टेक रहा है, हमारी शरण में नहीं आ रहा है। आओ हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अपने सैनिकों से कहता है कि आज हम प्रण लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं अपनी मातृभूमि की शपथ खाकर, कसम लेकर कि या तो आज हम दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, किले पर अपना अधिकार जमा लेंगे, या फिर हम सब मर जाएंगे, मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, यानी कि हम सब मर जाएंगे। सभी सैनिक अपनी तलवार खींचकर कहते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। जय जयकार करते हैं सम्राट अशोक की। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, अचानक से दरवाजा खुल जाता है किले का। सभी सैनिक आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, हैरानी से सब उधर देखते हैं कि जो इतने दिनों से बनता आज कैसे खुल गया। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। बस शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। तो वो तलवार जैसे खींच रहे होते ना, ऐसे कैसे उनका हाथ रह जाता है। और वहां से किले में से कौन निकलती है? नारियां निकलती है, महिलाएं निकलती है, जो कि जिन्होंने शस्त्रों को धारण कर रखा था, अपने हाथ में शस्त्र ले रखे थे। बहुत बड़ी सेना बाहर आती है फाटक से। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है। और सबसे आगे उनकी पूरी जो सेना है उनमें सबसे आगे एक महिला है जो इन्हें पुरुष वेश धारण कर रखा है, और वो वीरांगना है, बहुत वीर स्त्री है। और ऐसा लग रहा है साक्षात चंडी चंडी दिखाई दे रही है, यानी कि जो दुर्गा माता का जो चंडी वाला गुस्से वाला रूप है वो वैसे ही दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। कौन है? कलिंग महाराज की लड़की, इसका नाम है पद्मा। स्त्रियों की सेना कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं। तो थोड़ी दूर पर रुक जाती है उनकी सेना। सभी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, सारे सैनिक ऐसे देख रहे हैं उन्हें, महिलाओं को, और अशोक भी हैरानी में है। तभी पद्मा बोलती है, आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, भगिनी मतलब बहन, वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। मतलब अशोक की लिए सेना खड़ी थी ना, उन्होंने तो मारा था उनके परिवार के सभी लोगों को युद्ध में, उनके पति को, भाई को, पुत्र को, पिता को, सबको मार दिया था। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना है मतलब लड़ाई करनी है। प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। क्या कहती है कि हमारी जो जन्मभूमि है, हमारे को जो जन्म देने वाली माता है, यानी कि हमारी जन्मभूमि, उसको दूसरों के अधीन होते हुए, गुलाम होते हुए देखने से पहले तुम क्या कर दोगी? हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी, यानी कि मृत्यु की गोद में सो जाओगे। अशोक स्वतः अपने आप से कहता है, यह कौन है? ये साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि पर आई है। कहते हैं कि कौन है ये स्त्री? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि दुर्गा खुद आ गई है कलिंग की रक्षा करने के लिए। जमीन पर शेष सैनिक भी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? सोच रहा है अपने मन में ही। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। सोच रहा है क्या मुझे महिलाओं का भी वध करना होगा, उनकी भी हत्या करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैं महिलाओं का वध नहीं कर सकता, मुझे विजय नहीं चाहिए, ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। कहता है मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं शस्त्र ही नहीं चलाऊंगा, ऐसा बोलता है। प्रकटतः सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाकर आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? तभी मतलब तो ये सारी बातें तो अपने आप से कह रहा है, लेकिन सैनिकों से कहता है स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। और फिर आगे बढ़ता है, पद्मा के पास जाते कहते तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, पुत्री हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। मैं किससे लड़ने आई हूँ? हत्यारा है जो अशोक, उसकी सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूं और ये मेरी
और मेरी ये वीरांगनाएं हैं, वीर स्त्रियां हैं। कलिंग दुर्ग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता, कलिंग के किले में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। कहाँ है अशोक? पूछिए कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? ने मेरे पिता को मारा है, कहाँ है वह? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, मैं उससे लड़ाई करना चाहती हूँ, साक्षात उसके सामने आकर उससे लड़ाई करना चाहती हूँ। अशोक कहता है, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ कि मैं हूँ अशोक। अशोक कहता है मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, लेकिन तुम महिला हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों के, तुम्हारी सेना में भी सारी स्त्रियां हैं। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाता, हथियार नहीं उठाता उन पर। पद्मा क्यों महाराज? अशोक शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। पद्मा और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों का मांग का सिंदूर पोस दो, फूक दो शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। तो कहते कि तो क्या शास्त्र ये सिखाता है कि जिसने कोई अपराध ही नहीं करा उसे मार दो? ये सिखाता है कि अपनी विजय को पूरा करने की जो तुम्हारी इच्छा है विजय की, या हम कह सकते हैं लालच है जो तुम्हारा विजय को, उसे पूरा करने के लिए तुम माताओं की गोद सुनी कर दो, मतलब माताओं के पुत्रों को मार दो, स्त्रियों की मांग उजाड़ दो, उनके पतियों को मार दो। अगर ऐसा कुछ तुम्हें सिखा रहा है शास्त्र तो उसे फूक दो, उसे जला दो। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपने खून की प्यास बुझाने आई हूं। क्या कहती है? मैं शास्त्र सीखने नहीं आई, मुझे शास्त्र का ज्ञान मत दो, मैं तो युद्ध करने आई हूं शस्त्रों के साथ। और तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी और अपने खून की प्यास को बुझाऊंगी, ऐसा कहती है वो। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अपने कहती है अपने सैनिकों से भी कह दो तलवार उठाकर युद्ध करें, हम सिर्फ युद्ध चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अशोक सिर झुका देते हैं, अपना सिर झुका लेता है। पद्मा क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। कहती सिर मत झुकाओ मेरे सामने, सिर क्यों झुका लिया? मैं तो युद्ध चाहती हूँ और आज भयंकर युद्ध की पूर्णाहुति होगी, आज मतलब पूरा हो जाएगा आपका युद्ध का जो ये जो लालसा है ये सारी पूरी हो जाएगी। अशोक बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो कहते बहुत हो चुका, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा। अशोक तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पद्मा यह क्या महाराज? पूछती है। अशोक अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। अपने सैनिकों से भी कहता है कि तलवारें नीचे फेंक दो, हमें युद्ध नहीं करना, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम दूसरों पर हमला करो। अपनी तलवारें फेंक दो। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। कि आप जो भी कर रहे हो ना, कहती है आगे बढ़कर, कहती है मैं आपकी जो आप मुझे ये जो सब कर रहे हो ना, मैं इसमें नहीं आने वाली आपकी चालों में, और मैं तो युद्ध करने आई हूं, मैं युद्ध करूंगी, आपसे अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। सिर झुकाकर कहता है तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों के सिर काटे हैं, जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अपना सिर झुका लेता है पद्मा के आगे अशोक। तो कहता है कि मतलब क्या कहता है अशोक कि जिस अशोक ने लाखों सिरों को काटा है और आज तक किसी के सामने उसने अपना सिर नहीं झुकाया, आज वो आपके सामने अपना सिर झुका रहा है, आपके सामने नत है। काट लीजिए इस सिर को, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने अटल प्रतिज्ञा की है, मैं इससे हिलने वाला नहीं हूं। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मा तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो क्या कहते हैं कि जाइए महाराज, फिर हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते, जिसके हाथ में शस्त्र ना हो उस पर हम भी वार नहीं करते, और अपनी प्रतिज्ञा की आपको रक्षा करनी है और इसके लिए आपको जीवित रहना होगा। पद्मा अपनी स्त्रियों के साथ, यानी कि जो उसके साथ जो महिलाएं थी उनको साथ लेकर वापस दुर्ग में चली जाती है। अब है तीसरा दृश्य। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठा हुआ है। तो सभी जो उसके साथी थे, सैनिक थे, सभी ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं और अशोक ने भी, और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हैं। बौद्ध भिक्षुक यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, बौद्ध धर्म को जानने वाले होते हैं, वो बैठे होते हैं।
बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अशोक से कहते हैं, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, प्राण यानी कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी। अशोक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षुक अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यानी कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, रक्तपात नहीं करूंगा, यही मेरा धर्म होगा। अशोक भी ऐसे ही कहता है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा, कि मैं सबसे प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा सबसे, और जो मेरी दया है वो सबके लिए बराबर होगी, सभी को उसका फल मिलेगा। अशोक मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षुक प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। क्या कहते हैं, जब तक मेरी प्राण है मैं हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा, अच्छे के लिए काम करूंगा, हमेशा सबको सुख दूंगा, शांति दूंगा, और हमेशा यही प्रयास करूंगा कि सभी धर्मों को समान रूप से देखूं, समान दृष्टि से देखूं, एक नजर से देखूं। अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवित रहने तक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षुक बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा बुलवाते हैं बौद्ध भिक्षुकों ने कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, और मैं संघ की शरण में जाता हूं। ये बुलवाते तो सभी, जो अशोक है और उसके साथ जो बैठे सभी बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध संघ होते हैं जो बौद्धों की एक तरीके से हम कह सकते हैं संगति हो गई, उसमें जाता हूं। ठीक है, अब है फिर पटाक्षेप पर्दा गिर जाता है, यहां तक कि हमारा नाटक था वो समाप्त हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर सीखा कि किस प्रकार से अशोक हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपना लेते हैं। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शिविर, सैनिक पड़ाव, स्वतः, अपने आप से, मन ही मन में। ठीक है, संवाददाता, समाचार देने वाला, गुप्तचर, जासूस, दुर्ग, किला, संचालन, निर्देशन, आत्मसमर्पण, हथियार डालना, हार स्वीकार करना, मंत्र, मुग्ध, वशीभूत, भगिनी, बहन, नत, झुका हुआ, दम, धर्म और संगम, बौद्ध संघ। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य, जो कि है लिखित में से। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। अशोक का कलिंग से युद्ध कब से चल रहा था? 4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से। तो 4 साल से चल रहा था ये। अशोक के शिविर किस मैदान में लगे हुए थे? मगध, युद्ध, कलिंग, पानीपत। तो ये यहाँ पर युद्ध के मैदान में लगे हुए थे। अगला है हमारा, कलिंग की स्त्रियां क्या चाहती थी? अशोक यहाँ से भाग जाए, अशोक का सिर काटना, अशोक की सेना से युद्ध करना। उपयुक्त सभी गलत, तो वो अशोक की सेना से युद्ध करना चाहती थी। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका, पताका होता है झंडा, पताका नहीं फहर रही है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। क्या कलिंग जीत लिया गया है? शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सुमेल कीजिए। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। सब सैनिक आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। आगे है, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। अशोक ने पद्मा के साथ युद्ध किया, गलत। पद्मा ने कलिंग के राजा का वध कर दिया था, गलत। अशोक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। तो यहाँ पर पाठ के माध्यम से यही दिखाया कि वह सरल स्वभाव का व्यक्ति था। अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, बिल्कुल सही। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना सम्राट अशोक किस प्रकार से शस्त्रों का त्याग कर देते हैं।
आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और साथ ही साथ हमने अभ्यास कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।